नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति भाव टीवी में आपका स्वागत है। भगवान क्यों लेते हैं भक्त की परीक्षा? एक लकड़हारे की महाकाव्यात्मक कथा। विस्तृत भावपूर्ण प्रस्तुति। प्रस्तावना। परीक्षा का रहस्य। जब जब मानव जीवन में दुख, विपत्ति, अभाव और पीड़ा आती है, तब हृदय से एक ही प्रश्न उठता है, यदि भगवान दयालु हैं, तो वे परीक्षा क्यों लेते हैं? क्या ईश्वर को हमारे दुख में आनंद आता है? क्या वे हमारी सहन शक्ति को तोड़ना चाहते हैं, या फिर इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है? इस प्रश्न का उत्तर एक साधारण लकड़हारे की कथा में छिपा है। एक ऐसी कथा जिसमें गरीबी है, संघर्ष है, आंसू है और अंत में दिव्य प्रकाश भी। अध्याय 1। छोटा सा गांव, बड़ा सा विश्वास। घने जंगलों और पर्वतों के बीच एक छोटा सा गांव था। मिट्टी की झोपड़ियां, कच्ची पगडंडियां और सादगी भरा जीवन। उसी गांव में रहता था एक गरीब लकड़हारा, माधव। न उसके पास खेत था, न धन। उसकी संपत्ति थी एक पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी और प्रभु में अटूट आस्था। उसकी झोपड़ी के कोने में एक छोटी सी तस्वीर टंगी थी, श्री राम की, और दूसरी ओर एक चित्र था, श्री कृष्ण का। हर सुबह वो दीप जलाता और कहता, हे प्रभु, आज भी मुझे धर्म के मार्ग पर बनाए रखना। अध्याय 2। अभाव की अग्नि। एक वर्ष भयंकर सूखा पड़ा। जंगल सूख गए, लकड़ियां कम मिलने लगी। गांव में अकाल जैसी स्थिति बन गई। 3 दिन तक माधव के घर चूल्हा नहीं जला। उसकी पत्नी गौरी की आंखों में आंसू थे। बच्चे भूख से रो रहे थे। गौरी ने कहा, तुम हर दिन भगवान का नाम लेते हो, क्या वे हमारी सुनते नहीं? माधव शांत था। उसने कहा, सुनते हैं, पर शायद ये हमारी परीक्षा है। अध्याय 3। जंगल की पुकार। अगली सुबह माधव और भी गहरे जंगल में चला गया। रास्ता कठिन था, कांटे पैरों में चुभ रहे थे। वो एक पुराने वृक्ष को काट रहा था कि अचानक उसका पैर फिसल गया। उसकी कुल्हाड़ी हाथ से छूटकर गहरे तालाब में जा गिरी। तालाब शांत था, पर गहरा। माधव घुटनों के बल बैठ गया। हे प्रभु, यही तो मेरा सहारा था। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। अध्याय 4। दिव्य प्रकट। अचानक तालाब का जल चमकने लगा। नीले प्रकाश की आभा फैल गई। जल से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। मोर मुकुट, पीतांबर, मधुर मुस्कान। माधव समझ गया, ये कोई साधारण दृश्य नहीं, वे थे स्वयं श्री कृष्ण। उन्होंने मधुर स्वर में पूछा, वत्स, क्यों व्याकुल हो? माधव रो पड़ा, प्रभु, मेरी कुल्हाड़ी डूब गई। बिना इसके मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। अध्याय 5। स्वर्ण की परीक्षा। भगवान जल में गए और स्वर्ण से बनी चमचमाती कुल्हाड़ी लेकर आए। क्या ये तुम्हारी है? माधव क्षण भर चुप रहा। उसके मन में विचार आया, यदि मैं हाँ कह दूं तो मेरी गरीबी समाप्त हो जाएगी। पर अगले ही क्षण उसकी आत्मा बोली, सत्य ही धर्म है। वो बोला, नहीं प्रभु, ये मेरी नहीं। भगवान मुस्कुराए। अध्याय 6। रजत का आकर्षण। वे पुनः गए और इस बार रजत कुल्हाड़ी लेकर आए। क्या ये तुम्हारी है? माधव का मन डगमगाया। उसके बच्चों का चेहरा आंखों के सामने था, पर उसने सिर झुका दिया, नहीं प्रभु। अध्याय 7। सत्य की विजय। अंत में वे उसकी पुरानी जंग लगी लोहे की कुल्हाड़ी लेकर आए। माधव की आंखें चमक उठीं। हाँ प्रभु, यही मेरी है। भगवान प्रसन्न हो उठे। वत्स, तुमने लालच पर सत्य को चुना है, इसलिए तीनों कुल्हाड़ियां तुम्हें प्राप्त होंगी। माधव रो पड़ा, प्रभु, मुझे केवल मेरी कुल्हाड़ी चाहिए। भगवान बोले, यही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है। अध्याय 8। परीक्षा का रहस्य। भगवान ने कहा, मैं परीक्षा इसलिए नहीं लेता कि तुम्हें दुख दूं, मैं परीक्षा इसलिए लेता हूं कि तुम अपनी आत्मा की शक्ति पहचान सको। यदि तुम स्वर्ण कुल्हाड़ी ले लेते तो तुम्हारा चरित्र गिर जाता, पर तुमने सत्य चुना, इसलिए तुम ऊंचे हो गए। अध्याय 9। गांव का परिवर्तन। माधव जब गांव लौटा, उसने पूरी घटना बताई। कुछ लोगों ने विश्वास किया, कुछ ने नहीं। एक लालची पड़ोसी ने वही प्रयोग करने की कोशिश की। उसने जानबूझकर अपनी कुल्हाड़ी तालाब में फेंक दी। भगवान प्रकट हुए। जब स्वर्ण कुल्हाड़ी दिखाई गई, उसने तुरंत कहा, हाँ, यही मेरी है। भगवान गंभीर हो गए। झूठ बोलने वाले को वरदान नहीं मिलता, और वे अदृश्य हो गए। उसकी अपनी कुल्हाड़ी भी सदा के लिए खो गई। अध्याय 10। अंतिम संदेश। इस कथा का सार क्या है? भगवान परीक्षा लेते हैं ताकि हमारी श्रद्धा परखी जा सके, ताकि हम लालच और सत्य के बीच चुनाव कर सकें, ताकि हमारा चरित्र मजबूत हो, ताकि हमें बड़े वरदान के योग्य बनाया जा सके। परीक्षा जीवन का अंत नहीं, वो आरंभ है।
जैसे सोना अग्नि में तपकर कुंदन बनता है, वैसे ही भक्त विपत्तियों में तपकर महान बनता है। उपसंहार: जब भी जीवन में कठिनाई आए तो ये मत कहो भगवान मुझे भूल गए, बल्कि ये कहो भगवान मुझे मजबूत बना रहे हैं। और याद रखो, जो सत्य, धैर्य और विश्वास पर अडिग रहता है, उसके जीवन में अंततः दिव्य प्रकाश अवश्य उतरता है। भगवान क्यों लेते हैं भक्त की परीक्षा? एक लकड़हारे की भावुक कथा। बहुत समय पहले घने जंगलों और शांत पहाड़ियों से घिरे एक छोटे से गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसका नाम माधव था। वो प्रतिदिन जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पेट पालता। उसके पास न धन था न वैभव, पर उसके हृदय में अटूट विश्वास था। माधव हर सुबह उठकर पहले प्रभु का नाम लेता, हे श्री कृष्ण, आज भी मेरा हाथ थामे रखना। वो मानता था कि संसार का हर कण ईश्वर की इच्छा से चलता है। उसके घर की दीवारों पर एक छोटी सी तस्वीर थी, श्री राम की। वो रोज दीप जलाकर कहता, प्रभु, मुझे केवल इतनी शक्ति देना कि मैं सत्य और धर्म के मार्ग पर बना रहूं। संघर्ष का आरंभ। एक दिन भयंकर वर्षा हुई। 3 दिनों तक सूरज नहीं निकला। जंगल की राहें कीचड़ से भर गई। माधव के घर में अन्न समाप्त हो गया। उसकी पत्नी की आंखों में चिंता थी और बच्चे भूख से व्याकुल। पत्नी बोली, क्या तुम्हारे भगवान को हमारी पीड़ा दिखाई नहीं देती? माधव मुस्कुराया, देती है, शायद वे हमारी परीक्षा ले रहे हैं। पत्नी ने कहा, पर भगवान परीक्षा क्यों लेते हैं? माधव शांत स्वर में बोला, जैसे सोने को अग्नि में तपाकर उसकी शुद्धता परखी जाती है, वैसे ही भक्त को कठिनाइयों में डालकर उसकी श्रद्धा को परखा जाता है। परीक्षा की घड़ी। अगली सुबह वो भीगते जंगल में पहुंचा। रास्ता फिसलन भरा था। अचानक उसका पैर फिसला और उसकी कुल्हाड़ी गहरे तालाब में गिर गई। वो तालाब अत्यंत गहरा था। माधव तालाब किनारे बैठकर रोने लगा, हे प्रभु, यही तो मेरा एकमात्र सहारा था। तभी जल में हलचल हुई। एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उसके सामने एक दिव्य पुरुष खड़े थे। उनके नेत्रों में करुणा थी। उन्होंने पूछा, वत्स, क्यों रो रहे हो? माधव ने सिर झुकाकर कहा, मेरी कुल्हाड़ी इस तालाब में गिर गई है। बिना इसके मैं अपने परिवार का पालन कैसे करूंगा? दिव्य पुरुष जल में गए और एक स्वर्ण कुल्हाड़ी लेकर लौटे। क्या ये तुम्हारी है? माधव ने तुरंत सिर हिलाया, नहीं प्रभु, मेरी कुल्हाड़ी लोहे की थी। वे फिर गए और रजत कुल्हाड़ी लाए। क्या ये तुम्हारी है? नहीं प्रभु। अंत में वे लोहे की पुरानी कुल्हाड़ी लेकर आए। माधव की आंखें चमक उठी। हाँ, यही मेरी है। दिव्य पुरुष मुस्कुराए, तुमने सत्य का मार्ग चुना, इसीलिए मैं तुम्हें तीनों कुल्हाड़ियां देता हूं। माधव आश्चर्य से बोला, प्रभु, आप कौन हैं? वे बोले, मैं वही हूं जिसका नाम लेकर तुम हर दिन जंगल आते हो। माधव समझ गया, ये स्वयं ईश्वर की लीला थी। भगवान परीक्षा क्यों लेते हैं? इस कथा का सार गहरा है। श्रद्धा की दृढ़ता जानने के लिए। जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं, तभी सच्ची भक्ति प्रकट होती है। चरित्र को निखारने के लिए। जैसे सोना अग्नि में तपकर कुंदन बनता है, वैसे ही मनुष्य विपत्तियों में तपकर महान बनता है। भक्त को उच्च स्थान देने के लिए। भगवान परीक्षा इसीलिए लेते हैं ताकि भक्त को योग्य बनाकर उसे बड़ा वरदान दे सके। सत्य और धर्म की रक्षा के लिए। यदि माधव लालच में आकर स्वर्ण कुल्हाड़ी ले लेता तो उसका चरित्र गिल जाता, पर उसने सत्य चुना और भगवान ने उसे सम्मान दिया। अंतिम संदेश। भगवान कभी किसी को दुख देने के लिए परीक्षा नहीं लेते। वे चाहते हैं कि हम अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानें। जैसे माधव ने विपत्ति में भी विश्वास नहीं छोड़ा, वैसे ही जब जीवन में कठिन समय आए तो समझ लेना, ये अंत नहीं, ये ईश्वर की परीक्षा है। और जो इस परीक्षा में सत्य, धैर्य और विश्वास से खड़ा रहता है, उसके जीवन में अंततः प्रकाश ही प्रकाश होता है।